हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर एक नए बुक समरी में, जिसे सभी लोगों जानते हैं भागवत गीता। ये हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक युद्ध था कुरुक्षेत्र का, पर उससे भी बड़ा युद्ध था अर्जुन के भीतर, जहां भाई बंधु सामने खड़े थे और एक योद्धा टूटा हुआ खड़ा था अपने ही सवालों से। क्या करूं, क्या ना करूं, धर्म क्या है, अधर्म क्या। तभी एक रथ का सारथी भगवान श्री कृष्ण उस मौन को तोड़ते हैं और कहते हैं, अर्जुन, जीवन युद्ध है, भाग मत, समझ, जाग और कर्म कर। यही है भगवद गीता। सिर्फ श्लोक नहीं, ये जीवन का रास्ता है। ये आवाज आज भी गूंज रही है, तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर। चलो सुनते हैं वो दिव्य संवाद जो आज भी हर इंसान को जवाब देता है जब वो खुद से लड़ रहा होता है। भाग 1। कुरुक्षेत्र का युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। एक ओर हैं कौरव, दुर्योधन और उसकी सेना। दूसरी ओर हैं पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अर्जुन महायोद्धा, महाभारत का नायक, श्री कृष्ण को अपना सारथी बना चुका है। शंख बज चुके हैं, अस्त्र शस्त्र चमक रहे हैं। लेकिन तभी होता है कुछ ऐसा जो पूरी मानवता के लिए एक संदेश बन जाता है। भावनात्मक मोड़। अर्जुन का मनोवैज्ञानिक युद्ध। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरा मन विचलित हो गया है। मेरे अपने ही खून के रिश्ते सामने खड़े हैं। दादा भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, मामा, रिश्तेदार। मैं कैसे इनसे युद्ध करूं। अर्जुन का गांडीव, धनुष कांपता है, हाथ शिथिल हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह रथ के अंदर बैठ जाता है और कहता है, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं सन्यासी बन जाऊंगा। मैं हार मानता हूं। क्या अर्जुन डर गया था? नहीं, वो मानव बन गया था। उस समय अर्जुन सिर्फ योद्धा नहीं था, वह एक बेटा था, एक शिष्य था, एक भाई था। उसे युद्ध नहीं चाहिए था, उसे शांति चाहिए थी। वह युद्ध से नहीं, परिणामों से डर रहा था। अगर मैं जीत गया तो मेरे लोग मरेंगे, अगर मैं हार गया तो मेरी आत्मा मर जाएगी। तभी भगवान श्री कृष्ण मौन तोड़ते हैं। क्लैब्यम मा एस्म गमः पार्थ, नयो नयम नपुंसकता है अर्जुन। हे अर्जुन, ये जो कमजोरी है, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। ये कायरता मत दिखाओ। ये धर्मयुद्ध है, इससे भागना पाप है। गूढ़ संदेश आज के इंसान के लिए। अर्जुन की स्थिति आज हर इंसान की स्थिति है, जब उसे अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा होना पड़ता है। फैसले लेने होते हैं, रिश्तों से टकराना होता है, और तब भीतर की आवाज कहती है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन वहीं से शुरू होती है गीता की यात्रा। श्लोक जो आज भी गूंजता है, शोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तू ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना मूर्खता है। ज्ञानी व्यक्ति न जीवितों के लिए शोक करते हैं और न मृतकों के लिए। सीख इस अध्याय से, कभी भी मानसिक भ्रम और दुख के कारण अपने धर्म से विमुख मत हो। भावनाओं का सम्मान करो, लेकिन निर्णय विवेक से लो। कमजोर पड़ना गलत नहीं है, लेकिन उसमें अटक जाना गलत है। जीवन में जब फैसले मुश्किल हों तो खुद से भागो नहीं, गहराई में उतरो। भाग 2। सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान और कर्म की शिक्षा। जब श्री कृष्ण बोले, तू मरेगा नहीं क्योंकि तू शरीर नहीं है। भूमिका, एक युगांतकारी संवाद। अर्जुन अब भी भ्रमित है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, हाथों में कंपी है। लेकिन अब वह श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं अब पूरी तरह शरणागत हूं, मुझे सही रास्ता दिखाइए। यहीं से शुरू होता है गीता का असली ज्ञान। जब श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को आत्मा का रहस्य बताते हैं। 1. आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता व न भूय, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, न यह जल में गलती है, न आग से जलती है। यह शरीर का वस्त्र है जो एक दिन बदलना ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग सामने खड़े हैं वो सिर्फ शरीर हैं, आत्माएं नहीं। आत्मा अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। 2. मृत्यु से डर कैसा? ये तो एक बदलाव है। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर लेती है।
अर्जुन को अब एक नया दृष्टिकोण मिलता है कि युद्ध मृत्यु का कारण नहीं, बल्कि कर्म का एक माध्यम है। जो मरेगा वह सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। 3. धर्म और कर्म, यही जीवन का लक्ष्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी महान है। दूसरों का धर्म अपनाना, चाहे वह सुंदर क्यों न लगे, विनाशकारी है। 4. फल की चिंता मत कर, कर्म कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तू कर्म करता चल, फल भगवान पर छोड़ दे। सीख, आज हम हर काम फल के डर या लालच में करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, फल में बंधे रहोगे तो दुखी रहोगे। फल को त्यागो, कर्म को अपनाओ, यही मुक्ति है। 5. स्थित प्रज्ञ बनो, यानी अडोल, शांत, मजबूत। श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ बनने की शिक्षा देते हैं। जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही योगी है, वही मुक्त है। अध्याय 2 से मुख्य सीखें। 1. तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। 2. मृत्यु अंत नहीं, एक बदलाव है। 3. अपने धर्म पर अड़िग रहो, छोड़, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। 5. भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लो। आज के इंसान के लिए यह संदेश, जब भी तुम जीवन में डरते हो, नौकरी छूटने से, रिश्ते टूटने से, असफलता से, याद रखो, तुम्हारी आत्मा अडोल है, तुम में भगवान का अंश है, तुम कर्मयोगी हो। भाग्य नहीं, कर्म ही तुम्हारा हथियार है। भाग 3, कर्म योग, निष्काम कर्म की शक्ति। काम करते रहो, लेकिन फल की उम्मीद के बिना। भूमिका, अर्जुन का अगला प्रश्न। अर्जुन अब भी संशय में है। वह पूछता है, हे माधव, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, हे अर्जुन, केवल ज्ञान प्राप्त करके कोई मुक्ति नहीं पाता, जब तक वह उसे कर्म के माध्यम से जीवन में लागू न करे। यानी ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। 1. कर्म से भागना अधर्म है, कर्म से जुड़ना ही धर्म है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी जीव एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। जो सांस ले रहा है, वह भी कर्म कर रहा है। तुम सन्यासी होकर भी कर्म करोगे, फिर क्यों न कर्म करते हुए ही मोक्ष को पाया जाए। 2. निष्काम कर्म, बिना लालच के कार्य करना ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। यानी अगर कर्म यज्ञ, सेवा, धर्म, कर्तव्य की भावना से न हो, तो वह तुम्हें बांध लेगा, लालच में, दुख में। जो कर्म इच्छाओं से जुड़ा होता है, वह दुख का कारण बनता है, लेकिन जो कर्म कर्तव्य से जुड़ा होता है, वही मुक्ति देता है। 3. प्रकृति अनुसार कर्म करो, लेकिन आसक्ति छोड़ो। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति, स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन तुम उस कर्म में फंसो मत। उदाहरण के लिए, अग्नि जलाती है, पानी बहता है, यह उनकी प्रकृति है। वैसे ही तुम्हारी प्रकृति है, योद्धा, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मरक्षक। लेकिन समस्या तब होती है जब इंसान अपने कर्म के परिणाम से चिपक जाता है। 4. कर्म करना है दूसरों के लिए, लोक संग्रह के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा कर्म करता है, वैसा ही समाज उसे देखकर करता है। इसलिए अर्जुन, तुम्हारा युद्ध सिर्फ तुम्हारा नहीं, समाज का है। अगर तुम पीछे हटोगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी कर्तव्य से डरेंगी। 5. क्रोध और काम, दो सबसे बड़े शत्रु। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। कामना, अत्यधिक इच्छा, और क्रोध, ये आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। कामना से अपेक्षा जन्म लेती है, अपेक्षा पूरी न हो तो क्रोध आता है, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश, और फिर पतन। इसलिए इनसे सावधान रहो और आत्मा को इनसे ऊपर उठाओ। अध्याय 3 से मुख्य सीखें। 1. कर्म से भागना नहीं, उसे स्वीकार करना, यही धर्म है। 2. निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के काम करना सबसे पवित्र है। 3. तुम्हारा कर्म सिर्फ तुम्हारा नहीं, समाज के लिए उदाहरण है। 4.
काम और क्रोध से बचो, यही आत्मा की रक्षा है। 5. केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान को कर्म में बदलना ही मुक्ति देता है। आज के जीवन के लिए संदेश: जब तुम मेहनत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता, तो याद रखो, तुम निष्काम कर्म कर रहे हो। यही योग है। जब तुम समाज, परिवार, बच्चों के लिए अपना कार्य करते हो, तो वह सिर्फ जॉब नहीं, एक यज्ञ है। कर्म में लगे रहो, लेकिन उसमें फंसे मत रहो। भाग 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। जब श्री कृष्ण ने बताया, मैं बार बार जन्म लेता हूं तुम्हारे लिए। 1. श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने पहले भी यह ज्ञान दिया है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाणहम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। श्री कृष्ण कहते हैं, यह योग ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, उन्होंने मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को। अर्जुन चौंकता है, आपने कैसे दिया? आप तो अभी हैं और वे तो हजारों साल पहले हुए। 2. श्री कृष्ण का रहस्य उद्घाटन। मैं जन्म लेता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। प्रसिद्ध श्लोक: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण पहली बार स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं ईश्वर हूं और मानवता की रक्षा के लिए बार बार अवतार लेता हूं। 3. कर्म का शुद्ध रूप। कर्म ऐसे करो जैसे मैं करता हूं। कर्मणि एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, यानी राजा जनक जैसे महापुरुषों ने भी कर्म करके ही सिद्धि पाई थी। ज्ञान और सन्यास तभी सार्थक है जब वह कर्म से जुड़ा हो। सन्यास का अर्थ काम छोड़ना नहीं, बल्कि काम में आसक्ति, अटैचमेंट छोड़ना है। 4. कर्म करने वाला भी योगी बन सकता है, अगर उसका कर्म बिना स्वार्थ के हो, ज्ञान पूर्वक हो, यज्ञ की भावना से हो, फल की चिंता किए बिना हो, तो वह कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का मार्ग बनता है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मणिषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। 5. ज्ञान की शक्ति। अज्ञान को जलाने वाली अग्नि। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा ज्ञान की अग्नि हर अंधकार को जला देती है। सही ज्ञान पापों को मिटा देता है, भ्रम को समाप्त करता है। लेकिन वो ज्ञान मिलेगा कैसे? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा से ज्ञान मिलता है, गुरु के चरणों में जाकर। अध्याय 4 से मुख्य सीखें। 1. श्री कृष्ण केवल मित्र या गुरु नहीं, भगवान हैं, जिन्होंने ज्ञान की परंपरा बनाई। 2. वह हर युग में आते हैं जब अधर्म बढ़ता है। 3. निष्काम कर्म ही सच्चा कर्म है। 4. केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान का कर्म में प्रयोग ही मुक्ति है। 5. गुरु के चरणों में जाओ, वहीं से दिव्य दृष्टि मिलती है। आज के युग में इसका क्या अर्थ है? जब दुनिया अंधकार में हो, जब अन्याय बढ़े, तो भगवान कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक क्षण आता है जब उसे ज्ञान की अग्नि चाहिए होती है, भ्रम को जलाने के लिए, और वह ज्ञान हमें मिलता है सच्चे गुरु, अनुभव और कर्म से। भाग 5, संन्यास योग। कर्म और त्याग का संतुलन। काम भी कर और योगी भी बन, यही है सच्चा मार्ग। भूमिका। अर्जुन का एक और गहरा प्रश्न। अर्जुन पूछता है, हे केशव, क्या मैं संन्यास ले लूं या कर्म करता रहूं? दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ये वही सवाल है जो आज भी हर इंसान के मन में आता है। क्या सब छोड़कर शांत जीवन जीऊं या जिम्मेदारियां निभाऊं? 1. श्री कृष्ण का उत्तर, कर्मयोग श्रेष्ठ है। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। दोनों मार्ग अच्छे हैं, संन्यास और कर्मयोग, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें व्यक्ति जीवन की जिम्मेदारियां निभाता हुआ भी मोक्ष की ओर बढ़ता है। त्याग वस्त्रों का नहीं, आसक्ति का होना चाहिए। 2. सन्यासी वही है जो कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते। त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो न शुभ कर्म से जुड़ता है न अशुभ से घबराता है, वही सच्चा त्यागी है।
त्याग का अर्थ अपने कर्तव्य से भागना नहीं बल्कि कर्म में रमे रहकर मैं और मेरा को छोड़ना। 3. योगी कैसा होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो योगी है, शुद्ध हृदय वाला है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, वह कर्म करते हुए भी बंधता नहीं है। कर्म कर, लेकिन मैं कर रहा हूं ये अहम छोड़ दे, फिर तू कर्म से भी मुक्त है। 4. मुक्ति की अवस्था। ब्रह्म में स्थित व्यक्ति ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्म ईश्वर में स्थित हो जाता है, वह न शोक करता है न किसी से अपेक्षा। वह सबको एक समान देखता है। वह न खुशी में डोलता है न दुख में टूटता है। वही है मुक्ति की अवस्था। 5. ध्यान सबसे पवित्र अग्नि है, श्री कृष्ण बताते हैं। जो व्यक्ति आत्मा को ब्रह्म के साथ जोड़ लेता है, जो काम क्रोध लोभ से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा योगी है। ऐसे योगी को शांति, स्थिरता और परमानंद की प्राप्ति होती है। अध्याय 5 से मुख्य सीखें। 1. संन्यास और कर्म। दोनों रास्ते ठीक हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। 2. सच्चा संन्यास वही है जो कर्म करते हुए भी आसक्ति छोड़ दे। 3. फल की इच्छा को त्याग कर किया गया कर्म ही मुक्ति देता है। 4. मुक्ति शांति तभी मिलती है जब इंसान दूसरों को अपने जैसा देखे। 5. ध्यान, समता और त्याग, यही योग की सच्ची स्थिति है। आज के युग के लिए संदेश: ऑफिस में काम करो, घर चलाओ, व्यापार संभालो, लेकिन अंदर से शांत रहो। जब काम करो तो खुद को कर्म का माध्यम मानो, मैं नहीं भगवान करवा रहे हैं। इस भावना से कर्म को पूजा बनाओ। हर इंसान में भगवान को देखो, फिर क्रोध, द्वेष और अहंकार छूट जाएगा। भाग 6. ध्यान योग। मन का नियंत्रण और आत्मा से मिलन। मन को जीतो, तभी जगत जीतोगे। भूमिका: योगी कौन? अर्जुन पूछता है, हे मधुसूदन, आपने कहा कि कर्म करते करते योगी बनो, पर जो मन वश में नहीं, वह ध्यान कैसे करे? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। यहां वे बताते हैं कि सच्चा योगी कोई गुफावासी साधु नहीं, बल्कि वह है जो मन को साध ले और कर्म में निष्काम रहे। 1. मन शत्रु भी है, मित्र भी। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मन यदि वश में है तो मित्र है, उत्थान का कारण। मन यदि अवश है तो शत्रु है, पतन का कारण। पहला युद्ध भीतर है, मन के साथ, बाहर की लड़ाइयां बाद में हैं। 2. ध्यान की तैयारी। साधक की दिनचर्या। श्री कृष्ण व्यावहारिक निर्देश देते हैं। 1. अलग, स्वच्छ, समभूमि पर आसन बिछाओ। 2. शरीर, सिर व ग्रीवा को सीधा रखो, अचल मगर सहज। 3. दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर टिकाओ, इधर उधर न भटको। 4. भोजन, निद्रा, व्यवहार सब में मध्यम मार्ग अपनाओ। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। 5. नित्य अभ्यास, कभी ढील न दो। मन बार बार भटकेगा, उसे प्रेम से लौटाओ। 3. ध्यान में विघ्न। चंचल मन अर्जुन कहता है, मन बड़ा चंचल है, वायु रूप से भी वेगवंत, इसे रोकना कठिन है। श्री कृष्ण स्वीकारते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निरंतर अभ्यास और वैराग्य, अनासक्ति, यही 2 औजार हैं। 4. ध्यान की फलावस्था, योगारूढ़। जब मन स्थिर हो जाता है, साधक सर्वत्र भगवान को देखने लगता है, उसे परमानंद शांति सिंधु प्राप्त होती है। वह कहता है, कुछ भी पाने योग्य नहीं बचा, कुछ भी खोने का डर नहीं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया सुखमात्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम तीन्द्रियम। 5. व्यवहारिक कसौटी। समदर्शी योगी। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। भेदभाव मिट जाता है, सुख दुख, मिट्टी सोना, मित्र शत्रु, सब में समता। गृहस्थ योगी भी ऐसा बन सकता है, बशर्ते मन जीते। अध्याय 6 से मुख्य सीखें। मन को साधना पहला धर्म है, वही मित्र शत्रु बनता है। 2. ध्यान अभ्यास प्लस वैराग्य से सधेगा, रातों रात नहीं, निरंतरता चाहिए। 3. मध्य मार्ग, संयमित आहार विहार, अति किसी भी ओर विनाशकारी है। 4. स्थिर चित्त योगी सर्वत्र ईश्वर को देखता है, यही परमानंद है। 5. गृहस्थ भी योगी बन सकता है, यदि कर्म निष्काम और मन निर्लिप्त हो। आज के युग के लिए संदेश: मोबाइल,
सोशल मीडिया की अनगिनत सूचनाएं मन को चंचल बनाती हैं। प्रतिदिन कुछ मिनट डिजिटल प्राणायाम करो। फोन साइलेंस, गहरी श्वास, एकाग्र दृष्टि, यही आधुनिक ध्यान है। सफलता, असफलता, लाइक, कमाई, सब पर संभव रखो, तभी मानसिक शांति मिलेगी। मन पर विजय ही असली स्टार्टअप है, बाकी सब निवेश उसी पर रिटर्न देगा। भाग 7, ज्ञान विज्ञान योग। जब भगवान ने अपने असली स्वरूप का परिचय दिया, मैं ही जल की मिठास हूं, अग्नि की ज्वाला हूं, जीवन की चेतना हूं। 1 श्री कृष्ण का सीधा दावा। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान दूंगा। मय्या सक्तमना पार्थ योगम युंजन्मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिसे जानकर और कुछ जानने योग्य नहीं रहेगा। यानी ज्ञान, थ्योरी और विज्ञान, अनुभव, दोनों का मेल ज्ञान। भगवान का स्वरूप विज्ञान, उसका अनुभव 2 भगवान ही है। प्रकृति के मूल श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी 8 प्रकार की अपरा भौतिक प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। और एक परा प्रकृति भी है जिससे समस्त जीव चेतन होते हैं, यानी आत्मा। मैं ही सारी प्रकृति का आधार हूं। अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। मैं ही इस सृष्टि का जन्म और विनाश हूं। 3 4 प्रकार के भक्त श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भजते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। 1 आर्त, दुख में भगवान को याद करने वाला। 2 अर्थार्थी, धन, सफलता की चाह रखने वाला। 3 जिज्ञासु, जानना चाहता है कि भगवान कौन है। 4 ज्ञानी, जो सब कुछ छोड़कर भगवान में ही लीन है। ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है और मैं उसे। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रिय। 4 क्यों लोग भगवान को नहीं पहचानते। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत्त। मैं सबको दिखता नहीं क्योंकि मेरी माया से ढंका हूं। लोग माया, कामना और अहंकार में उलझे रहते हैं, इसलिए मेरी दिव्यता को नहीं समझ पाते। इंसान मंदिर तो देखता है लेकिन भीतर का भगवान नहीं। पानी पीता है लेकिन उसमें मेरी ऊर्जा को नहीं पहचानता। 5 मैं ही हूं सब कुछ। श्री कृष्ण कहते हैं, रसोहंसु कौन्तेय प्रभासि सूर्ययो। हे अर्जुन, मैं जल की मिठास हूं, सूर्य चंद्र की रोशनी हूं, अग्नि की अग्नि हूं। जब तुम स्वाद लेते हो, मैं हूं। जब तुम रोशनी देखते हो, मैं हूं। जब तुम जीवन की आशा महसूस करते हो, मैं हूं। ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, एक चेतना है जो सब में व्याप्त है। अध्याय 7 से मुख्य सीखें। 1 सच्चा ज्ञान वही है जो अनुभव में बदल जाए, ज्ञान प्लस विज्ञान। 2 भगवान ही समस्त प्रकृति के मूल हैं, जड़ और चेतन दोनों में। 3 सभी भक्त भगवान को भजते हैं लेकिन ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ होता है। 4 माया से ढंग के लोग भगवान को देख नहीं पाते, आसक्ति, मोह, अहंकार बाधा है। 5 भगवान हर चीज में है, जल, अग्नि, प्रकाश, जीवन, चेतना, साक्षात उपस्थिति। आज के युग के लिए संदेश, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपना हाथ अपने दिल पर रखो, वहां भगवान की धड़कन है। किसी महान व्यक्ति को देखकर श्रद्धा आए, समझो भगवान की अनुभूति हो रही है। ज्ञान और भक्ति का मिलन ही सच्चा स्पिरिचुअल जीवन है, सिर्फ पढ़ना नहीं, जीना है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। मृत्यु के क्षण में जिस भावना का स्मरण होता है वही आत्मा की दिशा तय करता है। 1 अर्जुन के 7 गहरे सवाल। आत्मा, ब्रह्म और कर्म क्या हैं? अर्जुन पूछता है, हे केशव, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, अधिभूत और अधिदैव क्या हैं, मृत्यु के समय परमात्मा को कैसे जाना जाता है। यह अध्याय इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देता है। 2 श्री कृष्ण का उत्तर। ब्रह्म अक्षरम ब्रह्म परमम, यानी ब्रह्म वह परम अक्षर, अविनाशी तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। अध्यात्म आत्मा और उसका स्वभाव कर्म, वह क्रिया जिससे जीव शरीर धारण करता है और कर्मों के बंधन में बंधता है। अधिभूत भौतिक शरीर और पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अधिदैव देवता, ग्रह, नक्षत्र और सूक्ष्म ऊर्जा जो शरीर को चलाती है। अधियज्ञ स्वयं भगवान जो हृदय में स्थित होकर यज्ञ सत्कर्म का स्वीकार करते हैं। 3 मृत्यु के समय भगवान का स्मरण क्यों जरूरी है।
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो मनुष्य मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ध्यान रहे, मरण के समय जो याद आता है वही जीवन भर की प्रवृत्ति का परिणाम होता है। 4. भगवान तक पहुंचने का रहस्य ध्यान, अभ्यास और भक्ति। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मतलब जिस भावना के साथ इंसान मरता है वही उसका अगला जन्म तय करती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे स्मरण कर और युद्ध भी कर। मां अनुस्मर युद्ध च, यानी कर्तव्य छोड़ना नहीं है बल्कि भगवान का ध्यान करते हुए करना है। 5. परब्रह्म की प्राप्ति। AUM का रहस्य। जो व्यक्ति मृत्यु के समय प्राण को भ्रूमध्य में केंद्रित करता है, AUM का उच्चारण करते हुए भगवान का स्मरण करता है, वह भगवत धाम को प्राप्त करता है जहां से वापस जन्म नहीं होता। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। 6. 2 मार्ग, शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण मार्ग डार्क पाथ। मृत्यु अमावस्या या दक्षिणायण में आत्मा फिर पुनर्जन्म लेती है। शुक्ल मार्ग ब्राइट पाथ। मृत्यु पूर्णिमा या उत्तरायण में आत्मा भगवत धाम में जाती है, मोक्ष प्राप्त करती है, लेकिन ये बाहरी तिथि नहीं, भीतर की अवस्था पर निर्भर करता है। 7. मुख्य शिक्षाएं। अध्याय 8 से। 1. मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का नया पड़ाव है। 2. जैसा अंत समय का स्मरण होता है वैसा ही अगला जन्म होता है। 3. मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण ही मोक्ष का मार्ग है। छोर जीवन भर भगवान का अभ्यास करो ताकि अंत समय में स्मरण हो सके। 5. AUM शब्द ब्रह्म है, इसका उच्चारण आत्मा को परम धाम तक पहुंचा सकता है। जीवन के लिए गीता का संदेश। मौत से डरने की जरूरत नहीं अगर जीवन सही दिशा में जिया हो। हर दिन को ऐसे जियो कि जैसे अंतिम दिन हो। हर कार्य में भगवान का स्मरण, यही गीता लाइफस्टाइल है। अध्याय 9। राज विद्या राजगुह्य योग, ज्ञान भी और रहस्य भी जो जीवन को बदल दे। अध्याय 9। राज विद्या राजगुह्य योग, सबसे गुप्त लेकिन सबसे पवित्र ज्ञान। 1. इस ज्ञान को राज विद्या क्यों कहा गया है? श्री कृष्ण कहते हैं, इदम तु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। अमीन अर्जुन, अब मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जो सबसे गुप्त है, राजगुह्य, सबसे पवित्र है, राजविद्या, विज्ञान सहित, प्रायोगिक भी, जिसे जानने से तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। 2. यह ज्ञान किसे प्राप्त होता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, केवल श्रद्धा, भक्ति और निर्मल हृदय से यह ज्ञान मिलता है। नास्तिक, संशयी और आलोचक इसे नहीं समझ सकते। 3. यह पूरा ब्रह्मांड कैसे चलता है? श्री कृष्ण बताते हैं, मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण हूं। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं पर मैं उनमें नहीं बंधा। मया ततमिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। जैसे हवा आकाश में रहती है वैसे ही सब मुझ में रहते हैं लेकिन मैं निर्लिप्त रहता हूं। 4. जन्म मरण का चक्र और उसका कारण। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है, मृत्यु के बाद फिर उन्हीं कर्मों की दिशा में जाता है। ये चक्र मेरे, भगवान के अधीन है लेकिन मैं उससे परे हूं। 5. भक्ति का रहस्य, कौन भी कर सकता है भगवान को प्राप्त। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई मुझे श्रद्धा से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा पानी भी अर्पित करता है मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ, भगवान को डिग्री, धन या विशेषता नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्ची भक्ति। 6. कर्म का योग, कैसे हर कर्म भगवान को अर्पित करें। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी तुम खाते हो, करते हो, दान करते हो, तप करते हो, सब भगवान को समर्पित कर दो, फिर तुम कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। 7. भगवान का प्रेम सबके लिए समान। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम। भगवान न किसी से द्वेष करते हैं
न किसी को विशेष मानते हैं। जो भी उन्हें भक्ति से पुकारता है वे उसी में रम जाते हैं। 8 पापी से पावन तक हर कोई भगवान का है। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यहां श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति बहुत पापी भी हो पर अगर वह भक्ति से मेरा स्मरण करता है तो वह भी संत के समान हो जाता है। यानी प्रारंभ कहीं से भी करो, पर अगर मन में सच्ची लगन है तो भगवान को पाया जा सकता है। 9 गीता का 9वां अध्याय क्या सिखाता है? विषय सीख राजविद्या। सच्चे भक्ति का सबसे गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान, ईश्वर की सत्ता सब कुछ मुझ में है लेकिन मैं उनसे निर्लिप्त हूं। कर्म समर्पण, हर कार्य भगवान को अर्पित करो। समान दृष्टि, भगवान सभी में एक समान है। पाप का प्रायश्चित भक्ति से हर कोई शुद्ध हो सकता है। गीता स्टाइल जीवन संदेश, भगवान को पाने के लिए भक्ति का मार्ग सबसे आसान है। सच्ची भावना हो तो पत्ता, फूल या पानी भी पर्याप्त है। जीवन के हर कार्य को भक्ति में बदल दो। भगवान सभी को स्वीकार करते हैं, पापी, साधक या ज्ञानी। अध्याय 10 विभूति योग। मैं कौन हूं? मेरी दिव्य शक्तियां क्या हैं? अगर भगवान खुद बताने लगे कि वे कौन हैं तो। अध्याय 10 विभूति योग, भगवान की दिव्य शक्तियों का रहस्य। 1 अर्जुन का जिज्ञासु प्रश्न। अर्जुन अब पूरी तरह तैयार है। वह श्री कृष्ण से ईश्वर की महिमा और विभूतियों को विस्तार से जानना चाहता है। भगवान, आप कौन हैं? आपकी शक्तियां क्या हैं? कैसे मैं हर वस्तु में आपको देख सकता हूं? 2 श्री कृष्ण का उत्तर, मैं ही सबका स्रोत हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूं। सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। ज्ञानी लोग इस सत्य को जानकर मुझे ही भजते हैं। 3 जो मुझे भजते हैं मैं उन्हें बुद्धि देता हूं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं उन्हें मैं ऐसा बुद्धियोग देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। यानी सच्ची भक्ति करो, बाकी का मार्गदर्शन मैं दूंगा। 4 भगवान की विभूतियां हर क्षेत्र में। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि वे हर श्रेष्ठ वस्तु में विद्यमान हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण। क्षेत्र विभूति, डिवाइन फॉर्म, देवों में इंद्र, ऋषियों में व्यास, सेनापतियों में कार्तिकेय, पशुओं में सिंह, शेर, पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा, ज्ञानियों में श्री कृष्ण स्वयं, पर्वतों में मेरु, वृक्षों में पीपल, अश्वत्थ, संहारों में काल, टाइम। विभूति योगम चमम यो वेत्ति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरी इन विभूतियों को तत्व से समझता है वह अडिग भक्ति में स्थिर हो जाता है। 5 भगवान हर उस चीज में हैं जो महान, तेजस्वी और प्रभावशाली है। यद्यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमदूर्जितमेव व तत्देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जो कुछ भी इस संसार में अद्वितीय है, शक्तिशाली है, चमत्कारी है, वह सब मेरे तेज शक्ति का एक अंश मात्र है। 6 अर्जुन को मिल रहा है एक दिव्य दर्शन की तैयारी। इस अध्याय के अंत में अर्जुन इतने विभूतियों से प्रभावित हो जाता है कि वह निवेदन करता है, हे प्रभु, अब मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। यानी अगले अध्याय में आएगा परम दृश्य, जहां श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने शरीर में दिखाते हैं। इस अध्याय से क्या सीखें? विषय सीख, आत्मा और ब्रह्म ईश्वर ही सबका आधार है। महानता का स्रोत जो भी महान है वह भगवान की ही छाया है। भक्ति और बुद्धि, जो भगवान को भजते हैं उन्हें ही सच्ची बुद्धि मिलती है। समर्पण, भगवान हर क्षेत्र में मौजूद हैं, बस उन्हें पहचानना है। जीवन मंत्र, अगर तुम दुनिया में किसी भी चीज में अच्छाई, तेज, प्रेरणा या शक्ति देखो तो समझो कि वो भगवान की ही झलक है। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। जब भगवान ने अपना असली रूप दिखाया, अनंत, भयानक और दिव्य पृष्ठभूमि। अर्जुन की मांग। अर्जुन को अब तक भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ समझा दिया था, कर्म, आत्मा, ज्ञान, भक्ति, सब कुछ। लेकिन अर्जुन अब सिर्फ सुनना नहीं चाहता, अब वह देखना चाहता है। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे योगेश्वर,
अगर आप सच में वही परमेश्वर हैं तो मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। मैं देखना चाहता हूं आपका असली स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर, हे अर्जुन, तू मेरा रूप नहीं देख सकता सामान्य नेत्रों से। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। अब देख मेरी अनंतता। विराट रूप का दर्शन, एक ऐसा दृश्य जो शब्दों से परे है। अर्जुन ने देखा अनगिनत चेहरे, अनगिनत हाथ, हथियार, रथ, देवता, सब एक में समाये हुए हैं। सूर्य और अग्नि से तेज, इतना चमकदार कि आंखें खुली नहीं रह सकती। संपूर्ण ब्रह्मांड उस विराट रूप में समाया हुआ। देवता, अरष्य, गंधर्व, सब भगवान के रूप में नतमस्तक। और फिर अर्जुन ने देखा कि महायोद्धा भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण सब उस विराट रूप की ज्वालाओं में समा रहे हैं। हर जगह सिर्फ विनाश दिखाई दे रहा था। अर्जुन का भाव, भय और भक्ति का संगम। अर्जुन कांप उठता है। वह नतमस्तक होता है और कहता है, हे प्रभु, आप कौन हैं? ये रूप तो अद्भुत और भयानक दोनों है। मैं आपको भूल गया था। मैंने आपको मित्र, सारथी, मामा कह दिया। कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं, लोगों का संहार करने वाला। चाहे तू युद्ध करे या ना करे, ये योद्धा मारे जाएंगे ही। तू सिर्फ निमित्त बन। उठ और अपना कर्म कर। सीख इस अध्याय से, परमात्मा सिर्फ शांत और कृपालु नहीं होते, वे संहारक भी हैं। जब हम सच्चाई को देखना चाहते हैं तो हमें दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है, यानी गहराई से देखने की क्षमता। जीवन में हम जब सबको अपना बना लेते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, परिचित, तब भूल जाते हैं कि सबसे ऊपर कोई एक परम सत्ता भी है। कभी भी यह मत भूलो, जो कुछ भी हो रहा है वह उस विराट सत्ता की लीला है। श्लोक जो चेतावनी देता है, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। अर्थ, मैं समय हूं, संसार का विनाश करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। भावनात्मक प्रभाव, इस अध्याय को पढ़कर या सुनकर हर व्यक्ति को अपने भीतर एक ऊर्जा महसूस होती है। एक शक्ति जो कहती है कि हम कुछ नहीं हैं, सिर्फ माध्यम हैं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसीलिए जो करना है धर्म के अनुसार और बिना डरे करना है। अर्जुन अब समझ चुका है। अब उसके भीतर से डर निकल चुका है। उसने भगवान को देखा, समय को देखा, संहार को देखा। अब वह तैयार है युद्ध के लिए। अब हम चलेंगे अध्याय 12, भक्ति योग की ओर, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे क्या ईश्वर को समझने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। अध्याय 12, भक्ति योग, ईश्वर को पाने का सबसे आसान और सच्चा मार्ग। प्रश्न, भक्ति श्रेष्ठ या निराकार ज्ञान? अर्जुन पूछता है, हे भगवान, जो आपके निराकार अव्यक्त रूप की पूजा करते हैं और जो आपके सगुण रूप की भक्ति करते हैं, उनमें कौन श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर, जो श्रद्धा से मेरी सगुण भक्ति करता है वह मुझको सबसे प्रिय है। वह सच्चा योगी है, सच्चा ज्ञानी है। हालांकि जो निराकार ब्रह्म में लीन रहते हैं वे भी मुझे पाते हैं, पर वह मार्ग कठिन है, क्योंकि मनुष्य को शरीर, मन और इंद्रियों के साथ ईश्वर को निर्गुण रूप में समझना बहुत कठिन है। भक्ति का मार्ग कैसा होता है? भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति सबके साथ प्रेम करता है, अहंकार नहीं रखता, क्रोध, घृणा, जलन से दूर रहता है, हर स्थिति में सम रहता है, दूसरों को दुख नहीं देता, मुझ में लीन रहता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्त की पहचान क्या है? जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से मोह, जो जीवन की हर परिस्थिति में संभव रखता है, जो निंदा और प्रशंसा दोनों में शांत रहता है, जो स्वार्थ रहित कर्म करता है, जो पूरी श्रद्धा से मेरे शरण में रहता है, ऐसे भक्त को मैं स्वयं प्रेम करता हूं। सीख इस अध्याय से, भक्ति केवल पूजा नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो सबके लिए शुभकामनाएं रखता है, वह अपने आप परमात्मा के निकट पहुंचता है। भगवान का साक्षात्कार सरल है। अगर मन निर्मल हो, जो दुख में भी मुस्कुरा सके, वही सच्चा भक्त है। श्लोक जो भक्ति का सार है, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। जो श्रद्धा से इस धर्मयुक्त अमृत रूप ज्ञान का पालन करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। भावनात्मक असर, यह अध्याय इतना सुंदर है
कि पढ़ते पढ़ते मन शांत हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, यह जरूरी नहीं। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, दूसरों के लिए शुभ सोचते हो, तो तुम मेरे सबसे प्रिय हो। अब अर्जुन को भगवान का प्रेम भी मिल गया, दर्शन भी मिल गया और जीवन का मार्ग भी मिल गया। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, शरीर और आत्मा का रहस्य। अर्जुन का प्रश्न। हे कृष्ण, कृपया मुझे बताइए कि क्षेत्र क्या है, ये शरीर, क्षेत्रज्ञ कौन है जो इसे जानता है, और वास्तविक ज्ञान क्या है? क्षेत्र, फील्ड क्या है? भगवान कहते हैं, यह शरीर ही क्षेत्र है। यह शरीर एक अस्थायी आवरण है जिसमें आत्मा निवास करती है। जैसे खेत में बीज बोया जाता है, उसी तरह शरीर में कर्मों के बीज बोए जाते हैं। शरीर एक मंच है जहां आत्मा अपने कर्मों को जीती है। क्षेत्रज्ञ, नोवर ऑफ फील्ड, कौन है? जो इस शरीर को जानता है वही क्षेत्रज्ञ है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है, जो देखने वाला है, जो अनुभव करता है। परमात्मा हर शरीर में स्थित क्षेत्रज्ञ है। सच्चा ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा और शरीर में अंतर को समझता है और जो हर जीव में एक ही परमात्मा को देखता है, वही ज्ञानी है। ज्ञान के तत्व: 1. अहंकार नहीं होना। 2. नम्रता। 3. क्षमा। 4. इंद्रिय संयम। 5. समय का मूल्य। 6. जन्म मरण के चक्र को जानना। 7. परमात्मा की भक्ति। आत्मा और परमात्मा का संबंध। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, परंतु परमात्मा सर्वव्यापक है। आत्मा एक व्यक्तिगत अनुभव करता है, परमात्मा सभी में एक साथ विद्यमान है। जो आत्मा को हर जीव में देखता है और सभी जीवों को अपने अंदर देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। शरीर क्यों बदलता है? शरीर नष्ट होता है क्योंकि यह प्रकृति के 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। परंतु आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जीवन का सार: अपने को शरीर समझना अज्ञान है, आत्मा को जानना ही ज्ञान है। शरीर की देखभाल करो, लेकिन उसमें अहंकार मत रखो। श्लोक: आत्मा की पहचान। झेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। जिसे जानकर अमृता मिलती है वह ब्रह्म परम सत्य है। भावनात्मक संदेश: यह अध्याय हमें आत्मा की अमृता की गहराई तक ले जाता है। शरीर की नश्वरता को जानकर हम भय से मुक्त होते हैं और आत्मा की पहचान से हमें स्थायी शांति मिलती है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों का ज्ञान। सत्व, रजस, तमस, 3 शक्तियां जो हर मनुष्य को संचालित करती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह प्रकृति 3 गुणों से बनी है: सत्व, रजस और तमस। हर जीव इन्हीं 3 गुणों के कारण कर्म करता है, सोचता है और परिणाम पाता है। 1. सत्व गुण, शुद्धता और ज्ञान। प्रकाश, विवेक और आनंद देता है। इससे व्यक्ति धर्म, ज्ञान और संयम में रमता है। अहिंसा, क्षमा, सेवा, ये सब सत्व गुण के प्रभाव हैं, परंतु यह भी बंधन है, क्योंकि इससे व्यक्ति सुख में अटक सकता है। श्लोक: सत्वम सुखे संजयति ज्ञानम संजयति च। सत्व सुख और ज्ञान से जोड़े रखता है। 2. रजस गुण, वासना और क्रिया। यह गुण व्यक्ति को निरंतर क्रियाशील और इच्छाओं में डुबा देता है। महत्वाकांक्षा, लालच, द्वेष, प्रतियोगिता, सब रजस के प्रभाव व्यक्ति फल की लालसा में कर्म करता है। श्लोक: रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम। रजस राग से उत्पन्न होता है, तृष्णा से जुड़ा होता है। 3. तमस गुण, अंधकार और आलस्य, अज्ञान, प्रमाद, निद्रा, नशा, हिंसा। तमस के प्रभाव: इससे व्यक्ति आलसी, जिद्दी, मोहग्रस्त और हिंसक बनता है। श्लोक: तमस्त्वज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। तमस अज्ञान से उत्पन्न होता है, मोह फैलाता है। गुणों के मिश्रण से बनती है हर मनोवृत्ति। कोई 60% सत्व, 30% रजस, 10% तमस का हो सकता है। यह अनुपात समय, संगति और भोजन से बदलते रहते हैं। आप कौन हैं, यह तय होता है आपके गुणों के संतुलन से। मुक्ति का मार्ग: जो इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है वह परमात्मा की प्राप्ति करता है। गुणातीत कौन? सुख दुख में, सम सम्मान अपमान में स्थिर, किसी भी गुण से आसक्त नहीं, जो जानता है कि मैं गुण नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ज्ञान का सार: यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं
तो सबसे पहले अपने गुणों को बदलें। भोजन, संगति और विचार, ये तीनों आपके गुण तय करते हैं। उदाहरण से समझें। स्थिति सत्व, रजस तमस, क्रोध संयम में बदलता है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है, भीतर छिपाकर विष बनाता है। धन सेवा में लगता है, बढ़ाने और दिखाने में लगता है, नष्ट हो जाता है। समय साधना और अध्ययन में बिजी, और भाग दौड़ में नींद और टीवी में। मूल शिक्षा, गुणों को जानो, उन्हें साधो और उनसे ऊपर उठो। यह अध्याय हमें जीवन को स्वतः संचालित प्रणाली की तरह देखने का दृष्टिकोण देता है, जहां हम स्वयं को नियंत्रित करना सीखते हैं, न कि सिर्फ हालातों से लड़ते हैं। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग, जीवन रूपी अश्वत्थ वृक्ष और परमात्मा की महिमा। 1. संसार रूपी उल्टा वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऊर्ध्वमूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। यह संसार एक उल्टा पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। ऊपर की जड़ें ये पश ब्रह्म परम सत्य, नीचे की शाखाएं ये पश संसार के कर्म और फल, इसके पत्ते ये पर वेद और शास्त्र। यह वृक्ष अनादि है, लेकिन कट सकता है ज्ञान की तलवार से। 2. इस संसार वृक्ष को काटो। यह संसार मोह, इच्छा और अहंकार से फैला हुआ है। निर्मोहत्वेन तम वृक्षम छित्त्वा। मोह का त्याग करके इस वृक्ष को काट डालो। जब मनुष्य मोह और भोग से ऊपर उठता है, तभी वह उस परम धाम की ओर बढ़ सकता है, जो न लौटने का स्थान है। 3. आत्मा का शाश्वत स्वरूप। ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हर आत्मा मेरा ही अंश है, सनातन, अविनाशी। आत्मा शरीर में रहते हुए मन, इंद्रियों और बुद्धि से कर्म करती है। मृत्यु के समय यह आत्मा शरीर छोड़ती है और नया शरीर धारण करती है। आत्मा है, न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है, न जलती है, न सूखती है। 4. परम पुरुष की पहचान। यह शरीर, आत्मा, प्रकृति, कर्म सब परम पुरुष परमात्मा के नियंत्रण में है। वही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति का कारण है। वह वेदों का मूल है और वेदों द्वारा भी वही जाना जाता है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। सभी वेदों द्वारा केवल मैं ही जाना जाता हूं। 5. पुरुषों के 3 स्तर। स्तर नाम, अर्थ 1 क्षर पुरुष नश्वर, शरीरधारी प्राणी। 2 अक्षर पुरुष अविनाशी, आत्मा। 3 पुरुषोत्तम सर्वोच्च पुरुष, भगवान। उत्तम पुरुषस्त्वन्य, परमात्मेत्युदाहृत। 6 इस योग का सार, संसार एक अस्थायी मायाजाल है, आत्मा सनातन और स्वतंत्र है। परम पुरुष भगवान ही सर्वोच्च सच्चाई है। जो इसे समझता है वही भ्रम से मुक्त होता है, मोक्ष की ओर बढ़ता है और उस धाम को प्राप्त करता है जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। इस अध्याय की प्रेरणा, जब तुम जीवन को उल्टे वृक्ष की तरह देख पाओ, तभी तुम उसकी असलियत समझ पाओगे। अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग, दिव्य और आसुरी स्वभाव का अंतर। 1. 2 प्रकार की संपदाएं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर व्यक्ति में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। दैवी संपदा, डिवाइन क्वालिटीज, जैसे कि अहिंसा, सत्य, क्षमा, शांति, संयम, दया, नम्रता, श्रद्धा, विनम्रता, आत्मनियंत्रण। आसुरी संपदा, डिमोनिक क्वालिटीज, जैसे कि क्रोध, घमंड, लोभ, छल, कठोरता, ईर्ष्या, दुष्टता, अभिमान, अधार्मिकता। 2 आसुरी स्वभाव वाले क्या सोचते हैं? इदमस्ति मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम। मेरे पास यह है, अब वह भी पालूंगा। मैं ही महान हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही दाता हूं। ये लोग अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, धर्म को तुच्छ समझते हैं, केवल इंद्रिय सुख को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं और बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। 3 दैवी गुणों वाले कैसे होते हैं? वे ध्यान, त्याग, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। उन्हें कोई घमंड नहीं होता। वे भगवान को अपने भीतर अनुभव करते हैं और अंततः मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 4 कर्म और निर्णय की भूमिका। भगवान कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मन। 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनसे बचो, यही आत्मा का विनाश करते हैं। यह चेतावनी हमें बताती है कि यदि हम अपनी इच्छाओं, गुस्से और लालच पर नियंत्रण नहीं रखते, तो हम अपने विनाश की ओर बढ़ते हैं। 5 धर्म ग्रंथों की भूमिका। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। तुम्हारे कर्म का निर्णय शास्त्रों से होना चाहिए।
जो व्यक्ति शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह न तो सुख, न सिद्ध और न ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अध्याय से जीवन संदेश: अगर तुम जीवन में ऊपर उठना चाहते हो तो दैवी गुणों को अपनाओ। यदि भीतर अहंकार, द्वेष और लोभ है तो सबसे पहले इन्हें हटाओ। ईश्वर का मार्ग सरल नहीं परंतु सत्य है। अध्याय 16 का सार: दैवी स्वभाव, आसुरी स्वभाव, आत्मनियंत्रण, अहंकार, नम्रता, क्रूरता, भक्ति, अधर्म, शांति, क्रोध, मोक्ष का मार्ग, बंधन और पतन। अध्याय 17: श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तप और दान के 3 प्रकार। 1. 3 प्रकार की श्रद्धा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है और यह 3 प्रकार की होती है। प्रकार: गुण। श्रद्धा का लक्ष्य सात्विक शुद्धता, ज्ञान, ईश्वर, गुरु, वेद, राजसिक कामना, दिखावा, यक्ष, राक्षस, शक्ति, तामसिक अज्ञान, अंधविश्वास, भूत, प्रेत, पिशाच। सात्विक श्रद्धा: सच्ची, शांत और संतुलित भावना, राजसिक श्रद्धा: दिखावे, अहंकार और लालच से भरी तामसिक श्रद्धा, अंधकार, डर और अज्ञान पर आधारित। 2. भोजन के भी 3 प्रकार होते हैं। प्रकार: गुण। उदाहरण: सात्विक रसपूर्ण, पौष्टिक, हृदय को तृप्त ताजा भोजन, फल, हल्का अन्न। राजसिक: तीखा, खट्टा, गर्म, असंतुलित, बहुत मसालेदार या बासी भोजन, तामसिक: सड़ा, झूठा, अशुद्ध, बासी खाना, नशा आदि। जैसा अन्न वैसा मन। 3. यज्ञ हवन के 3 प्रकार। सात्विक यज्ञ: बिना फल की कामना के विधिपूर्वक किया गया राजसिक यज्ञ। दिखावे के लिए, प्रसिद्धि के लिए किया गया तामसिक यज्ञ। बिना मंत्र, बिना श्रद्धा, अज्ञानवश किया गया। 4. तप, तपस्या के 3 स्तर। शारीरिक तप: देव, गुरु, माता पिता की सेवा, वाणी का तप, मधुर बोलना, सत्य बोलना। मन का तप: शांति, सौम्यता, आत्मसंयम, गुण विशेषता। सात्विक: भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया। राजसिक: दूसरों को दिखाने के लिए, तामसिक: शरीर को पीड़ित करने के लिए, बिना बुद्धि के। 5. दान के 3 प्रकार। प्रकार: भाव। उदाहरण: सात्विक: कर्तव्य समझकर, सही समय पर, सही व्यक्ति को विनम्र दान। राजसिक: दिखावे के लिए फोटो खिंचवाकर दान। तामसिक: गलत व्यक्ति को बुरे उद्देश्य से स्वार्थी दान। महत्वपूर्ण श्लोक: श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव एस। मनुष्य जैसी श्रद्धा करता है वैसा ही वह बन जाता है। अध्याय 17 से जीवन शिक्षा: श्रद्धा का मार्ग केवल पूजा नहीं, आचरण से भी जुड़ा है। सच्ची भक्ति वही है जो निरहंकार, निष्काम और निर्मल हो। भोजन, वाणी और दान ये सभी आत्मा के शुद्धिकरण के साधन हैं। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, त्याग, कर्म, धर्म और मुक्ति का अंतिम ज्ञान। 1. संन्यास और त्याग क्या है? भगवान श्री कृष्ण 2 प्रमुख अवधारणाएं समझाते हैं। संन्यास, कर्मों का त्याग करना। त्याग, कर्म के फल का त्याग करना। श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ कर्मों को छोड़ना संन्यास नहीं है। सच्चा त्याग वही है जब हम फल की कामना छोड़कर कर्तव्य कर्म करें। 2. कर्मों के 3 प्रकार। प्रकार: विशेषता, फल सात्विक कर्तव्य के अनुसार, निष्काम शांति और मोक्ष, राजसिक स्वार्थ और लाभ की चाह से बांधने वाला, तामसिक मोह, अज्ञान या भय से अंधकार में ले जाने वाला। कर्तव्य करना हमारा धर्म है, न कि उसके फल की चिंता करना। 3. ज्ञान, कर्ता और बुद्धि के 3 गुण। तत्व सात्विक, राजसिक, तामसिक ज्ञान एकता को देखने वाला, अनेकता पर केंद्रित, अधूरी, असत्य धारणा कर्ता, संयमी, निर्भय, लोभी, क्रोधी, आलसी, भ्रमित बुद्धि, कर्तव्य अकर्तव्य को समझने वाली, धर्म अधर्म में भ्रमित, अधर्म को धर्म समझने वाली। 4. धर्म के अनुसार कर्तव्य, स्वधर्म। हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म कर्तव्य होता है जो उसके स्वभाव, गुण और प्रकृति पर आधारित होता है। ब्राह्मण यास, ज्ञान, शांति, संयम, क्षत्रिय ता वीरता, साहस, नेतृत्व, वैश्य का व्यापार, कृषि शूद्र यास, सेवा, श्रम। श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, पर धर्म भय लाता है। 5. भक्ति, ज्ञान और समर्पण द्वारा मुक्ति। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। यह पूर्ण समर्पण, प्रेम और विश्वास की बात करता है। 6. अर्जुन का परिवर्तन।
अर्जुन जो युद्ध से भागना चाहता था अब कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति मिल गई है। करिष्ये वचनम तव, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। यानी अब वह ज्ञान, भक्ति और त्याग के साथ अपने धर्म का पालन करने को तैयार है। भगवद गीता का संपूर्ण सार। ज्ञान, आत्मा अविनाशी है। कर्म, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। भक्ति, समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सभी परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। त्याग, त्याग से ही परम शांति और मोक्ष संभव है। जीवन के लिए अंतिम सीख, वो एक कर्तव्य से भागना नहीं है, उसे ईश्वर अर्पण करके करना है। 2. मोह, भय और अहंकार छोड़ो। 3. सत्य, श्रद्धा और समर्पण अपनाओ। 4. हर व्यक्ति का धर्म उसकी प्रकृति से जुड़ा है। 5. भगवान की शरण में जाने से ही पूर्ण शांति और मोक्ष मिलता है। गीता कोई सिर्फ धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। हर बार जब जीवन में भ्रम हो, जब रास्ता न दिखे, जब मन डगमगाए, तब गीता को याद करो, क्योंकि यही तुम्हारे भीतर के अर्जुन को फिर से खड़ा करेगी।